नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कहा जाता है कि खेल तो देश की जान होती है और खेलों से ही प्रतिस्पर्धा बनती है और खेल आगे बढ़ के राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। भारत पहले से इतिहास, भविष्य से और इतिहास से वर्तमान जब भी देखो खेलों में हमेशा आगे रहा। किसी जमाने में भारत के पहलवान की गिनती देश विदेशों में हुआ करती थी और भारत में हॉकी और कबड्डी जो पुराने खेल थे उन पे भारत हमेशा अच्छे दर्जे पे काम करता था। वहीं वर्तमान समय में खेलों को केवल आडंबर और झूठ के जुमले तक रखा गया है। भारत माना जाए तो विश्व स्तर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वहीं भारत को सबसे ज्यादा मेडल मिलना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो लक और भाग और दुर्भाग्य की बात होती है। वहीं वर्तमान में इस वर्ष 2024 में पेरिस में सारे विश्व के खेलों का आयोजन हुआ। दुख की बात यह है कि विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को केवल 6 मेडल लेके ही संतोष करना पड़ा, उसमें भी स्वर्ण मेडल कोई नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी है, प्रतिभा तो कूट कूट के भरी है। इतनी प्रतिभाएं भरी हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं। अगर उनको खुलकर मौका दिया जाए और प्रशासन इसका सहयोग करे तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में भारत के खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पर भारत में हमेशा खेलों की उपेक्षा करती रही सरकारें, केवल झूठ के वादे और जुमलेबाजी कर पूरे देश को नुकसान पहुंचाती रही। यहां तक कि खिलाड़ियों को झूठे वादे कर और झूठी बातें कर और जुमलेबाजी पर ही सरकार चलती रही। झूठ के आडंबर की वजह से आज पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। वहीं अभी विगत दिनों पिछले साल खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, पर खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं किया गया। यह है हमारे भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने वाली सरकारें केवल जुमला कहती हैं। यहां तक कि सरकारें प्रदेशों को खेल के लिए राशि आवंटन करने के लिए भी अपना प्रदेश और पराया प्रदेश का ध्यान देती हैं। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं और आज तक जितने भी खेल हुए ज्यादातर मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता और हरियाणा के खिलाड़ी अक्सर अव्वल दर्जे का प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन करते हैं। वहीं गुजरात से इस वर्ष भी किसी खिलाड़ी को मेडल नहीं मिला। पर कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि इस सरकारों ने हरियाणा को 60 करोड़ रुपए खेल के लिए दिया और गुजरात को 600 करोड़। इस तरह का मतभेद राज्य सरकारों के साथ करना देश के वर्तमान सरकार को कभी शोभा नहीं देता। इससे यह साबित होता है कि सरकार खेलों के प्रति संवेदनशील नहीं है, अपने प्रदेश के प्रति संवेदनशील है। जबकि सरकार पूरे भारत की होती है, पूरे हिंदुस्तान की होती है। हर राज्यों को खेलों का एक अलग आवंटन होना चाहिए जो सारे राज्यों की प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए। पर प्रतिभाओं को दरकिनार करते हुए राज्यों को दिया गया, ये भारत का दुर्भाग्य ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं तो वहां 60 करोड़ दिया गया। गुजरात से इस वर्ष 2024 में एक भी मेडल नहीं आया और खिलाड़ियों का अव्वल दर्जे का प्रोग्राम नहीं रहा। उसके बाद भी गुजरात को 600 करोड़ दिया गया। आखिर क्या वजह है कि गुजरात को 600 करोड़ दिया जाए। अब हमारे नेताओं की बात करें तो हमारे नेता केवल भाषणबाजी और जुमला करते हैं। वर्तमान में पूरे राष्ट्र में क्या पूरे विश्व में अगर झूठ बोलने की और जुमलाबाजी की प्रतियोगिता हो तो हमारे भारत के कुछ विशेष पार्टियों के नेताओं को नंबर 1 में मिले। अगर मैं तो ये तो कहूंगा कि पूरे विश्व में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर भारत ही रहेगा। अब आप ये कितना बड़ा दुर्भाग्य कि भारत में विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश और उसका स्थान 117 है, जबकि विगत दिनों इससे अव्वल काम था, 48वां स्थान था। अब ये सोचने वाली बात है कि जो सरकारें जुमला कहकर खेल चिल्ला रही हैं, हम खेलों को ये कर रहे हैं, तो ये कर कहां रही हैं। तो ये समझने वाली बात है कि सरकारों को जमीनी धरातल पर बैठकर
खेलों के प्रोत्साहन का सही मूल्यांकन करना होगा। जो बालक, जो व्यक्ति अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की हिम्मत रखता हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, उसके लिए शासन को विधिवत तरीके से उसका सहयोग करना चाहिए। अब हम आपको बात करते हैं, क्योंकि मैं सतना का हूं तो सतना के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारे सतना में विगत 20 सालों से सांसद रहे गणेश सिंह, बड़ी बड़ी फेंकते हैं और अपने आप को विकास पुरुष कहने से कभी गुरेज नहीं करते। यहां तक कि उनके सहयोगी लोग अक्सर विकास पुरुष, भाग्य पुरुष, जो भी पुरुष कहते हैं कहते आए, पर ना तो विकास सतना शहर में सड़कों में दिखता है, ना विकास खेलों में दिखता है। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को खेल विदेश में सिखाया, पर उनके बेटे तो विदेश से खेल सीख के आए, पर पूरे सतना की जनता क्या करे, उनके लिए उन्होंने खेल के लिए क्या। हाँ, सांसद ट्रॉफी का आयोजन करते हैं, केवल ये मान लीजिए तो वो अपने नाम के लिए या पूरे जिले के लड़कों को इससे क्या लाभ हो सकता है ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अगर खेलों की बात हो तो पूरे देश और पूरे जिले, हर बच्चे को खेल का पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए सरकारों से, खासकर कचरा नेताओं से, जुमलेबाजों को, झूठ नेताओं को, आम जनता को विशेष ध्यान देना चाहिए। और झूठे नेताओं को जब आपके पास आए तो झूठी बात करें और उनसे उसी तरह का जवाब देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।